नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम गांधी युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक घटना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई थी वह असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, देखते हैं। चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में घटित हुई, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी बारदौली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बारदौली। तो बारदौली स्थान पर सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और इसके बारे में कुछ नीचे दिया हुआ है, देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने जनवरी 1928 में बारदौली सत्याग्रह के आयोजन के अपार संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने उत्पीड़ित इंडिगो किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेड़ा, ऑप्शन सी बारदौली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण। तो चंपारण स्थान पर महात्मा गांधी ने उत्पीड़ित इंडिगो किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। अब जानते हैं इसके विषय में। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। यह अप्रैल 1917 में उत्तरी बिहार में अविभाजित चंपारण जिले में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह किसानों की समस्याओं से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह किसानों की समस्याओं से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी बारदौली। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद स्थान पर सत्याग्रह किसानों की समस्याओं से संबंधित नहीं था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, जानते हैं। तो 1917 ईस्वी के प्लेग बोनस के सवाल पर फरवरी मार्च 1918 में गुजरात मिल मालिकों और श्रमिक के संघर्षों के बीच स्थिति पैदा हो गई थी। तब गांधी को अहमदाबाद के अनसुईयाबेन साराभाई और उनके भाई अंबालाल साराभाई मिल मालिकों के कारण मिल के अमीर मिल मालिक द्वारा आमंत्रित किया गया था। तो 1917 के प्लेग बोनस के सवाल पर फरवरी मार्च 1918 में गुजरात मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। तो तब गांधी जी को अहमदाबाद के अनसुईयाबेन साराभाई और उनके भाई अंबालाल साराभाई मिल मालिकों के कारण मिल के अमीर मिल मालिक द्वारा आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाइम पत्रिका के शीर्ष 10 सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक हैं? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह जो थे टाइम पत्रिका के शीर्ष 10 सबसे बड़े प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक हैं। तो कुछ इसके बारे में दिया है, जानते हैं। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में
साबरमती आश्रम से राज्य के तटीय क्षेत्र में डांडी गांव तक नमक पर कानून अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर के विरोध में एक ऐतिहासिक नमक मार्च शुरू किया। नमक मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक जारी रहा। यह 24 दिवसीय नमक मार्च था। यह 24 दिवसीय नमक मार्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए पोर्ट ब्लेयर की खूंखार सेल्युलर जेल में निम्न में से किसे भेजा गया था? जो काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए पोर्ट ब्लेयर की खूंखार सेल्युलर जेल में निम्न में से किसे भेजा गया था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन बी है विनायक सावरकर, ऑप्शन डी है रास बिहारी घोष। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए पोर्ट ब्लेयर की खूंखार सेल्युलर जेल में इन्हें भेजा गया था। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिया है, जानते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल एक भारतीय क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध करने के लिए बनाया गया था। वह चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग की घटना से बाहर था? निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग की घटना से बाहर था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटाया, ऑप्शन सी है 1940 में उधम सिंह द्वारा लेफ्टिनेंट ओ डायर को गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह सफलतापूर्वक किया गया था? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी बारदौली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिया है, जानते हैं। 1923 में नागपुर शहर के कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के झंडे का उपयोग पर प्रतिबंध के खिलाफ संगठित इसमें बहुत सख्ती नहीं दिखाई गई और एक समझौता हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोइरांग जिस स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, वह स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर में। तो मणिपुर में मोइरांग स्थान पर यानी कि मोइरांग मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोइरांग भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का मुख्यालय था और भारतीय राष्ट्रीय सेना के कर्नल शौकत मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में दूसरी बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया था। मोइरांग में दूसरी बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया था। तो कब फहराया था? 14 अप्रैल 1944 को। 14 अप्रैल 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टुटगार्ट जिस स्थान पर मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज फहराया था वह स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिया, देखते हैं। तो मैडम कामा को भारतीय क्रांतिकारियों के रूप में जाना जाता है और 22 अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी कामा जर्मनी में स्टुटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो जर्मनी में स्टुटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले
पहले व्यक्ति बने हैं। हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें।